की लाज बचाए जय राम। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय श्री राधे। परीक्षित जी हम का कह रहे मालूम है? का कह रहे बताओ? जो मालूम है ना का हमारे परीक्षित जी समाधि में आ गए। बताओ समाधि अभी तो लगे करीब न की। अरे तच्छ को आवे तब लगाइए समाधि अभी तो कथा सुन लो। गंगा मैया कैसे नहानी चाहिए? कमंडल या लोटा लेके और जहां गंगा जल बह रहा है किनारे पर बैठ जाओ। आज सुन लो सब। मैं निवेदन करता हूं आप जैसे स्नान करते आयो ठीक है। एक बार मेरे कहने से जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे एक बार गंगा स्नान करके देखो। कमंडल को रख दो बगल में या लोटा को। 3 बार गंगा जल में अंगुली बोल करके माथे से लगाओ। अगर मंत्र आता है तो बोलो विष्णु पादाम सम्मूते गंगे त्रिपुत गामनीम धर्म द्रवेद विख्याते पापा में हरदानवी। ये मंत्र मैंने पर्चे में लिख करके पहले दिया था और है ये नहाने का मंत्र है। जब घर पर स्नान करो तब भी बोलो और गंगा मैया में नहाओ तब भी बोलो। यमुना मैया में स्नान करो तब भी बोलो। जब स्नान करो तब बोलो। स्नान करने का फल मिलेगा 100%। सुनो और इतना करने के बाद अब कमंडल को उठा लो। अब गंगा जल में कैसे पैर रखोगे मालूम? मेरे परमादनी बड़े भैया मेरे गितारी भैया आसलपुर, कल मैं आसलपुर का नाम ले रहा था। भैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आज मेरे परम आदरणीय गुरुदेव के साथी श्री सुरेशानंद महाराज इनके पिताजी दुनिया में नहीं है, उनका मेरे ऊपर बड़ा है। भैया को गद्दी से चढ़बंधन करता हूँ आचलपुर से। हम लोग 15-15 दिन हर पानागत में करते। मेरे भैया मेरा सम्मान करते हैं। भैया का बहुत बहुत और आचलपुर जाता हूँ इन्हीं के घर रुकता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। मैं इन्हें मेरे प्राण हैं, बड़ा भाई है मेरा। आज आए हैं और भी आचलपुर के हैं। मैं कहूँगा मेरे आचलपुर बस्ती माता में कह देना वो लोग वहाँ आए यहाँ कथा में तो मुझे बड़ा अच्छा। भैया बैठो, मुझे बहुत अच्छा लगे। भैया का बहुत बहुत स्वागत जोर से। जय जय श्री राधे। ध्यान से सुनना। नम से सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसा स्वाद कुशल सौन को अब्रवीत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापति विनाशा श्री कृष्णाय वयम नमः। अब गंगा मैया में प्रवेश करना है। विष्णु पादाम सम्मूते, विष्णु के पैर से निकली है गंगा। विष्णु पादाम सम्मूते गंगे त्रिपुत गामिनी धर्म दुर्वेद विख्यात पापम में हरजानवी। हे पापों को काटने वाली मातेश्वरी गंगा मैया तुम्हारे चरणों में बार बार प्रणाम करते। अब गंगा के जल में कैसे प्रवेश करे बहना? भैया लोग बैठे हमारे, दादा ध्यान रखना, ये बात जीवन भर के लिए नोट कर लेना। भाई लोग अपना सीधा पैर गंगा जी में पहले रखें, सीधी, और माता बहने अपनो डेरो पैर यानी बायां पैर, सीधा का मतलब दाहिना पैर। माता बहने सबसे पहले अपनो डेरो पैर देहाती भाषा में बाएं को डेरा बोलते हैं।
अपना बायां पैर गंगा जी में रखें और भैया लोग दाना पैर यानी सीधा पैर रखें और चले जाएं। फिर क्या करें? अगर सवेरे गंगा स्नान करने गए हो ना तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठो गंगा जल में। और सुनो, जहाँ कमर तक जलावे रुक जाओ, कमर तक जलावे मैं रुक जाओ, बैठ जाओ और पूर्व की तरफ मुंह करके बैठो, क्योंकि सवेरे स्नान कर रहे हो ना। और बस वहीं जैसे जैसे ही तुमने गंगा जी में पैर रखा, परीक्षित जी कीर्तन शुरू कर दो। गंगा में पैर रखते ही कीर्तन शुरू कर दो, चाहे गोविंद गाओ, चाहे विष्णु गाओ, चाहे शंकर गाओ, चाहे चनौरी वाली मैया के गीत गाओ, चाहे राधा कृष्ण के गीत गाओ, फिर गाओ। और एक बात कहें, अगर माँ के महीना में गए गंगा नहाने तो कीर्तन करने की जरूरत ना पड़ेगी। बोल गोविंद भगवान की जय, अपने आप ही कीर्तन है जाएगा सब, है ना। क्योंकि पानी कैसा हो तो आपको मालूम है। हम लोगों को तो आश्रमी कचला घाट पे हमको तो पता है। अगेन के महीना में हमारी हर साल भागवत चलती है कचला घाट पर। हाँ, हम लोग 7 दिन रहते हैं, रोजाना स्नान करते हैं, हमें पता है कितना गर्म पानी रोता ठंड में। तो सुनो, गंगा में साबुन लगाना मना है, गंगा में थूकना मना है, कुल्ला करना मना है। सुनो, मैं बैठ जाओ, कीर्तन करते करते लोटा या कमंडल से जल डालते जाओ। विष्णु पादम सम्मुते गंगे त्रिपुत गामनी धर्म दुर्वेद विख्याते पापा में हर जान भी। हे माता, आते आते आ गया हूँ तुम्हारी शरण में, तो मेरे ऊपर कृपा कर देना माँ भगवती। मैं तो बड़ा अभागा हूँ, बड़ा पापी हूँ। हे माँ, तुम्हारी गोद में मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, मुझे क्षमा कर दो माँ भगवती। ऐसे प्रार्थना करते जाओ। और सुनो, स्नान करो और उसके बाद में एक कमंडल जल या लोटा का जल भरो और भरने के बाद में सूर्यदेव को दे दो। बहन बेटी जल चढ़ा में, भैया चढ़ा में, जो स्नान करें एक लोटा जल अपने घर पे भी रोजाना जो सूर्यदेव को देते हैं, अर्घ देते हैं, एक लोटा जल, उनके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। और सूर्य पर जल चढ़ाने का मंत्र है, सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपा में भक्ता गढ़ा अर्घ देवा करी। बहनों भाइयों माताओं, ये जल चढ़ा दो और एक लोटा जल लेकर के चारों तरफ छोड़ते जाओ। ये अपने पितृ देवताओं को जल चढ़ा दो। और अब तो स्नान हो गया ना, अब बाहर निकलें। बाहर निकले तो जो पैर गंगा जी में रखा था और उसी पैर को बाहर निकालें, अपने वस्त्रों को बदलें, खूब तिलक चंदन लगामें, छाप लगामें खूब, और अपने वस्त्र पहनने के बाद में तिलक लगाने के बाद में एक दोना में दीपक और फूल कुछ लेकर के और गंगा जल में प्रवाहित कर दें। बहनाओं भाइयों, अगर आप में सामर्थ्य है तो आम की लकड़ी घर से ले जाएं, समिधा घी ले जाएं, अगरबत्ती ले जाएं, कपूर ले जाएं, लौंग इलायची सुपारी मेवा ले जाएं, हो सके तो हवन कर दो, गायत्री मंत्र से कर दो, कन्हैया के मंत्र से कर दो, चनौरी वाली मैया के मंत्र से कर दो, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, ये मंत्र शेरों वाली मैया का। जो नवदुर्गा में बहन बेटियां माताएं व्रत रहती हैं, उनको ये मंत्र रोजाना बोलना चाहिए, है ना। मेरी बहना माताओं, और इतना करने के बाद में गंगा जल भर के घर लाओ और जिस दिन गंगा नहा के आओ घर पर, उसे 3 दीपक देसी घी, और जहां तुम्हारे भगवान बैठे हैं ना, पूजा स्थल है, 3 दीपक देसी घी के जलाओ। और सुनो, एक कटोरी में गंगा जल करने के बाद में लेटरिन बाथरूम छोड़ के जितने कमरे बने हैं ऊपर नीचे, हर कमरे में गंगा जल छिड़को। आज सुन लो गंगा नहाने का तरीका। और तुम्हारे घर में जितने बच्चे हैं या जो भी हैं सदस्य, एक एक चम्मच गंगा जल सबको पिलाओ। आनंद आए, बहुत आनंद आए। मरने के बाद
अम्मा मर गई और मरने के बाद मुंह में गंगा जल डाल दिया, कुछ नहीं होगा। अम्मा मर गई, मुंह में सोने का टुकड़ा तोड़ करके डाल दिया, कुछ नहीं होगा भक्तों। क्योंकि वो बूढ़ी माँ, वो बूढ़ा बाप एक एक टुकड़े रोटी के लिए तरस तरस के मरा, एक एक गिलास, एक एक घूंट पानी के लिए मरा। और मरने के बाद 20 कुंटल के पुआ कर रहे हैं, नरक मिलेगा। अपने माता पिता की जिंदा सेवा कर लो, जिंदा। मैं आज तक वैष्णो देवी नहीं गया, मेरे माता पिता दोनों जिंदा हैं। जैसी बनती है, हम 3 भाई हैं, कह दिया है मम्मी पापा को मैं रखता हूँ। खैर मैं कौन रखने वाला हूँ, मुझे अपने माता पिता में बड़ा प्रेम है। मेरे